एक पल के लिए उस दृश्य की कल्पना करते हैं। एक बिल्कुल शांत और अंधेरा क्लासरूम। लकड़ी की खाली बेंचें हैं, धूप में धूल के कण तैर रहे हैं, और उस सन्नाटे में एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल अकेला बैठा है। ये कोई आम सजा नहीं है। इस बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ बैठने की इजाजत ही नहीं है। यहां तक कि प्यास लगने पर खुद पानी पीने का हक भी नहीं है। सुनकर ही दिल बैठ जाता है ना। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बेहद दर्दनाक शुरुआत से लेकर एक ऐसे ऐतिहासिक सफर को समझेंगे जिसने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। उस दौर की सच्चाई इतनी कड़वी थी कि किताबों से ज्यादा अपनी पहचान, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता था। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी, इस नन्हे बच्चे को पहले खुद को एक इंसान साबित करना पड़ता था। ये रोज का संघर्ष था। पर इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है और प्रेरणा देती है वो ये कि जिसे समाज ने पानी की एक बूंद के लायक नहीं समझा, वही बच्चा आगे चलकर हमारे आजाद भारत के संविधान का मुख्य निर्माता बना। तो चलिए बढ़ते हैं पहले अध्याय की तरफ, बचपन और भेदभाव। एक अंधेरी और भावुक शुरुआत। थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। 1890 का दशक। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में भीमराव का जन्म हुआ। परिवार दलित था, इसलिए जाति के आधार पर उन्हें कड़े भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसे सिर्फ नियम या कानून की तरह मत देखिए, जरा उस छोटे बच्चे के नजरिए से सोचिए। कमरे में सबसे अलग बैठना, पानी के लिए दिन भर किसी और का इंतजार करना, ये किसी भी बच्चे के दिमाग पर कितना गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव डालता होगा। ये ऐसी स्थिति थी जो किसी को भी अंदर से पूरी तरह तोड़ सकती थी। लेकिन कहानी में एक नया और मजबूत मोड़ यहीं आता है। इस घनघोर अंधेरे और अत्याचार के बीच मिट्टी के तेल वाले दिए की धीमी रोशनी में पड़ता हुआ वो बच्चा, उसने हार मानना तो जैसे सीखा ही नहीं था। उस नन्हे भीमराव ने तय कर लिया था, शिक्षा ही मेरी ताकत बनेगी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि उनका सबसे बड़ा हथियार था। हजारों मुश्किलों के आगे झुकने के बजाय इसी जिद ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। यहां से शुरू होता है दूसरा अध्याय, शिक्षा बनी ताकत। यानी शिक्षा एक शस्त्र के रूप में। सोचकर देखिए, देश के एक छोटे से हिस्से से जहां उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था, वहां से निकलकर दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्थाओं तक पहुंचना। 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। और हां, शायद हम में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि वो ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले पहले दलित थे। फिर 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का रास्ता तय किया। ऊंचाइयां छूती हुई इन ऐतिहासिक जीतों के बाद भी एक बात जो सबसे खास थी वो ये कि नीले सूट में आत्मविश्वास से भरे डॉक्टर अंबेडकर का दिल हमेशा अपने उन्हीं पिछड़े लोगों के लिए धड़कता रहा। ऊंचाई पर पहुंचे जरूर, पर अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूले। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, समानता का संघर्ष, समान अधिकारों की लड़ाई। जब दुनिया भर का ज्ञान हासिल करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वापस भारत लौटे, तो वो एक अलग ही मिजाज में थे। एक बेहद आत्मविश्वासी और मजबूत नेता। उनका दिया गया वो नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं था, ये एक दिशा थी उन सभी के लिए जिन्हें दबाया गया था। ये दिखाता था कि कैसे एक अकेली आवाज अब एक विशाल भीड़ की ताकत बन चुकी थी, जो सदियों के अपमान के खिलाफ अब एकजुट होकर खड़ी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई और ज्ञान को हकीकत में एक जरिया बनाया। कमजोर वर्ग के हक के लिए सिर्फ बंद कमरों में बातें नहीं की, बल्कि सड़कों पर उतरे, मजबूत कदम उठाए। पीने के पानी के बुनियादी हक की बात हो या सदियों से बंद पड़े मंदिरों के दरवाजे खुलवाने के सत्याग्रह, उन्होंने हर आगे बढ़कर नेतृत्व किया। बचपन में जो बेहद कड़वी पीड़ा सही थी, वही दुख अब नागरिक अधिकारों की लड़ाइयों की सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुका था। चलिए बढ़ते हैं चौथे अध्याय की ओर, संविधान के निर्माता। साल 1947, देश आजाद हो चुका था और अब सख्त जरूरत थी एक ऐसे कानूनी ढांचे की जो सबको साथ लेकर चले। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेहनत और किस्मत का ये चमत्कार सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ वो मासूम बच्चा जिसे क्लास में एक कोने में अलग बिठाया गया, जिसे पानी छूने तक की इजाजत नहीं थी, जिसे इंसान माने जाने के लिए लड़ना पड़ता था। और दूसरी तरफ वही व्यक्ति आज इस विशाल देश के नियम लिख रहा है। सोचिए इस बारे में, जिसने सबसे ज्यादा भेदभाव सहा, उसी ने आगे आकर सबको बराबरी देने की बुनियाद रखी। अपनी डेस्क पर बैठकर और पीछे लहराते हुए तिरंगे की छांव में उन्होंने दिन रात एक कर दिए। एक बेहद गंभीर और बौद्धिक माहौल में एक ऐसी किताब तैयार हुई जो किसी एक धर्म या जाति की नहीं थी। उन्होंने सच में हर नागरिक के लिए समानता का निर्माण किया।
भारत का संविधान हर एक नागरिक को बराबर का हक देता है, बिल्कुल इस उम्मीद के साथ कि जो उनके साथ हुआ वो आने वाली किसी भी पीढ़ी को ना सहना पड़े। और अब हमारे इस सफर का 5वां और आखिरी अध्याय, एक अमर सोच, एक अनंत विचार। सच कहूं तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आज सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित कोई नाम नहीं है। वो अपने आप में एक पूरी क्रांति हैं। वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो सच में इतिहास की धार करोड़ी जा सकती है। पर इस ऐतिहासिक सफर और इन उपलब्धियों को समझने के बाद एक गहरा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। क्या हम वाकई उनके सपनों का भारत बना रहे हैं? क्या हम आज उनके दिए बराबरी के हकों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं? ये सवाल हमें आईना जरूर दिखाता है। अंत में हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि किसी भी बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी जागरूकता ही होती है। अगर हम वाकई बाबा साहब के विचारों में विश्वास रखते हैं तो ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस ज्ञान और जागरूकता को हर दिशा में फैलाएं। उनके इस संदेश को सबके साथ बांटना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सोचते हैं कि एक बेहतर कल और बराबर समाज के लिए हम आज अपनी तरफ से क्या कदम उठा सकते हैं।